हो और अपनी शुरुआत सुबह की शुरुआत ईश्वर के साथ होती है और गणपति का दिन है, बुधवार का दिन है, इसलिए हमेशा गणपति की पूजा के ही साथ सुबह की शुरुआत होती है। हमारे शिव, हमारे आस्था, हमारी विश्वास, हमारी समृद्धि और हमारी शक्ति की दात्री माँ भगवती के चरणों से अपनी वंदन करते हुए मैं अपनी सुबह की शुरुआत नित्य नियमों के साथ करता हूँ। और जब मैं शहर पर बाहर निकलता हूँ, जय श्री राम सर, जय श्री राम। शैली और शुद्धता सबों के साथ वंदनीय और अभिनंदन के साथ शुरुआत होती है और वहाँ की ऊर्जा और मन स्थिति अपने मन को हमेशा एक सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। हमेशा प्रकृति के करीब और प्रकृति के समझ के साथ हमारी सुबह की शुरुआत होती है। प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति के करीब रहना पड़ेगा, संबंधों को समझने के लिए संबंधों को करीब से जानना पड़ेगा, सबों के साथ भावनात्मक रहनी पड़ेगी और सबों के साथ स्नेहात्मक रहनी पड़ेगी और सूर्यदेव के साथ हमेशा अपने आप को जोड़ कर रखना। हर व्यक्ति की अलग सी कला होती है, इस कला से अपने आप को हमेशा प्रभावित करनी पड़ेगी और जीवन को निरंतरता के साथ बिना विवादों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करनी पड़ेगी, जो कि अपने शरीर को सही ऊर्जा और सही दिशा की तरफ हमेशा लेकर चलने की कोशिश कराती है। सब मिलते हैं और सबों के साथ वंदनात्मक रहते हैं और हमेशा फिट रहना, हमेशा अपने आप को तंदुरुस्त रखना हमारी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। पार्क में घुसते ही एक अलग सी ऊर्जा आपके मन में आती है, एक अलग सी शक्ति आपके मन के अंदर में आती है और वह शक्ति क्या आती है? सबों में समरूपता, सबों में समरसता, सबों में स्नेह, बिना भेदभाव सबों के साथ संबंध बनाकर रखना और बिना तुलना किए हुए बगल में खड़े होकर भी अपनी खूबसूरत जीवन शैली को समृद्धता के साथ लेकर चलना। यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है सुबह, क्योंकि सुबह हमेशा मुस्कुराता हुआ होता है, सुबह हमेशा निष्पाप होता है, निष्कलंक होता है, निर्विवाद होता है। इसलिए हमेशा निर्विवाद रहें, सबों के साथ स्नेहात्मक रहें, सबों के साथ मिलकर सबों की शुभकामनाएं स्वीकार करें। लेकिन ये सब सारी बातें उसी समय होगी जिस समय आप अपने आप को निष्पक्ष, आप अपने आप को स्वच्छ, आप अपने आप को विवादों से अलग बना कर रखेंगे। और ये होगा कब? जब आप फिट रहेंगे, जब आप तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि ये सब सारी बातें उसी समय होगी जिस समय आपकी जीवन समृद्धता के साथ चलेगी। चलाना कैसे है या आपके ऊपर निर्भर करता है, कि जीवन की संचालन आपके मन स्थिति की मजबूती से ही संचालित हो। बच्चे आपसे प्रभावित उसी समय होते हैं जब बच्चे को यह लगता है कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ बेहतरी होगा, तभी आपके साथ बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं। यह एक्सरसाइज मैं अभी शुरू किया हूँ इस उम्र के पड़ाव पर, इसलिए संभव हो पाया है कि मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, उनसे प्रेरणा लेता हूँ। और गुरु, मैं बार बार बोलता हूँ, गुरु कहीं नहीं बने, हमेशा विद्यार्थी की तरह रहें। विद्यार्थी जीवन की एक रूपता, विद्यार्थी जीवन की समरसता, इस उम्र में गोलू हम संतुलन, विद्यार्थी जीवन में संयम बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वो तत्परता आती है आपके मन की सद्गति से और सद्गति आती है हमेशा आपकी जीवन की मजबूत जीवन शैली से। इसलिए हमेशा मजबूती से अपने आप को संचालित करो। हम हमेशा फिट रहते हैं, हमेशा समृद्धता के साथ चलते हैं। यह इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हम लोग नियमित हैं और हमारे साथ वही आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलते हैं, जिन्हें आपकी जीवन शैली उनके जीवन को हमेशा प्रभावित करती है। वरना यहाँ से बने 2 दिन के लिए बनता है और पुनः लोग हट जाते हैं। यहाँ लगता है कि मेरी वैचारिक गति यहाँ नहीं होने वाली है, स्वतः वहाँ से अपने आप को लोग हटा लेते हैं या आप हट जाते हैं। इसलिए हमेशा विवादों से बचें, हमेशा
अपने आप को एक संकल्पित विचारों के साथ, संयमित के साथ चलाएं। लम्बा लो बेटा। जीवन चलने का हाँ नाम, जीवन बढ़ने का नाम। इसलिए हमेशा बढ़ते रहें, हमेशा निरंतरता के साथ अपने जीवन को सही से संचालित करते रहें। और जब जीवन संचालित होगी, आनंद की एक अलग सी खूबसूरती मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे और आप समृद्ध रहेंगे। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक समृद्धि जीवन को एक सदगति की तरफ लेकर जाती है। इसलिए हमेशा अपनी मानसिक समृद्धि पर को बेहतर करने की कोशिश करें। और मानसिक समृद्धि उसी समय आती है जब अपनी सुबह जल्दी होती है और सूर्योदय के साथ अपने आप को समागम में लेकर जाते हैं। समागम उसी समय संभव है जब ब्रह्म बेला में आप जगते हैं और अपने शरीर के साथ समय देते हैं। अपने शरीर के जब अपने बारे में विचार करते हैं, अपनी मन की बातों को से जब आप खुद बात करते हैं, तो जीवन की एक अलग सी शक्ति, जीवन की एक अलग सी समृद्धि आपके मन में हमेशा हिचकोले लेती है और वह आपको समृद्धि देती है। और हम सभी बच्चे आपसे हमेशा कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं। लेकिन इन सारे बातों के लिए सबसे पहले अपनी लकीर, अपनी समृद्धि मजबूत रखनी पड़ेगी। अपनी समृद्धि के साथ ही आपकी सुबह चलनी चाहिए। हमेशा अपने परिवार में माँ के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ तारतम्यता, मधुरता और जीवन की एक अलग सी खूबसूरती खूबसूरत तस्वीर बनाकर रखनी पड़ेगी। क्योंकि जीवन उसी समय समृद्ध होती है जब परिवार के सारे सदस्यों में आपसी सामंजस्यता और स्नेह रूपी बगीचा तैयार हो। और वह बगीचा तैयार होता है आपके हर व्यक्ति के स्नेहात्मक वंदन से, हर व्यक्ति के स्नेहात्मक खुशी से। हर व्यक्ति के साथ आप निर्विवाद रहेंगे, सभी आपको स्नेह देंगे। और स्नेह देने के लिए सबसे पहले अपने आप को संयमित करके रखें। जीवन की सबसे खूबसूरत पल यही होती है। तस्वीर आपको हमेशा मजबूत जीवन शैली देती है। सबों के साथ स्नेहात्मक रहें, सबों के साथ वंदनात्मक रहें, हमेशा खुश रहना, हमेशा निर्विवाद रहना। क्योंकि जब तक आप निर्विवाद नहीं होंगे, खुशी आपके पास आ नहीं सकती है। इसलिए हमेशा निर्विवाद रहें, हमेशा विवादों से बचकर रहें। विवाद जीवन में उस कचरे की तरह है, जीवन में उस जाम की तरह है जो आपकी गति को हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर ले जाकर रोक देती है। इसलिए विवादों से अपना कुछ अनुभव साझा करेंगे। जीवन को से बचेंगे, अब लाइव पे हैं अभी आप, समृद्धि बढ़ती जाएगी। आप हमेशा खुश रहेंगे, आप हमेशा मस्त रहेंगे और मस्त ही जीवन में एक हर पल तस्वीरों में सच कर रहेगी। सभी के साथ स्नेहात्मक, सभी के साथ वंदनात्मक, यही जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्य